Assalamu alaikum students. Today before we start our next exercise, we are going to discuss about the rational number as well as irrational number. We have gone through with the sets of the number कि real numbers में सारे कौन से numbers आ जाते हैं. Okay, so it includes the rational number also and irrational number also. Okay, and we have also gone through that we have regarding the definition of rational numbers. Rational numbers की definition क्या है? We have already gone through with it, and now the time for the irrational number. अब देखो, अगर irrational numbers को समझना है अच्छे से, ठीक से, तो हमें रैशनल नंबर को पूरी तरीके से समझना जरूरी है. ओके, इफ वी अंडरस्टूड व्हाट इज रैशनल नंबर, देन ओनली वी कैन से दैट व्हाट इज इरैशनल नंबर. तो देखो, हमने अभी तक डेफिनेशन पढ़ी थी दैट रैशनल नंबर एनी नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q आर सम इंटीजर्स. ये है डेफिनेशन. ऐसा कोई भी नंबर जिसे आप p अपॉन q के फॉर्म में लिख सके. q एक तो 0 होना नहीं चाहिए, और p और q किस तरह के नंबर से? दे आर द इंटीजर वैल्यू. ओके, तो हम उसे कहते हैं रैशनल नंबर. यही चीज उसका उल्टा हो जाता है. इरैशनल नंबर जिसे आप, क्योंकि इरैशनल तो समथिंग अपोजिट ही होगा ना. अ नंबर विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q. कोई भी नंबर या ऐसा नंबर जिसे आप p अपॉन q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, उसे हम इरैशनल नंबर कहते हैं. आई एम अगेन रिपीटिंग माई सेल्फ. रैशनल नंबर विच कैन बी डिनोट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, whereas irrational numbers cannot be represented in the form of p upon q. ओके, तो ये तो डेफिनेशन से रिलेटेड हो गए. ठीक है, डेफिनेशन जिसको आप p अपॉन q में लिख सकते हो रैशनल, जिसे p अपॉन q के फॉर्म में नहीं लिख सकते वो इरैशनल. बट व्हाट अबाउट मोर? नाउ वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट द रैशनल नंबर एंड इरैशनल नंबर बेस्ड ऑन डेसिमल एक्सपांशन. अब ये डेसिमल एक्सपांशन क्या है? लेट्स सी दैट आल्सो. So let us now see what about the decimal expansion. ठीक है, हमारे रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर डेफिनेशन से तो डिफर हो ही जाते हैं. इसके अलावा जो दूसरी चीज हम जिसके बारे में बहुत ज्यादा वी हैव टू लुक फॉरवर्ड, दैट इज द डेसिमल एक्सपांशन. क्योंकि डेसिमल एक्सपांशन से ही हम किसी नंबर को देख के इजीली बता सकते हैं कि वो रैशनल होगा या फिर इरैशनल होगा. ठीक है, so I have written some of the question over here. 3 questions I have written. 25 upon 4, 39 upon 6, 45 upon 100. अब अगर ये सारे नंबर्स देखो तो ये एक्चुअल में p अपॉन q के फॉर्म में ही है ना. समथिंग अपॉन समथिंग, समथिंग अपॉन समथिंग, समथिंग अपॉन समथिंग, तो ये p अपॉन q के फॉर्म में. इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो सारे नंबर्स हैं ये किस तरह के हैं? ये सारे हैं रैशनल नंबर. ओके, क्योंकि सब p अपॉन q के फॉर्म में लिखा गया, यानी कि जाहिर सी बात है रैशनल नंबर होगा. बट बियॉन्ड दिस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑल दीज 3 नंबर्स? क्या डिफरेंस है व्हेन वी कम्स इन द in terms of decimal expansion? So what we are going to do now, we are going to divide these numbers. Okay, we are going to divide the 25 by 4. So let us divide. आप ये डिवीजन जानते हैं ना? I hope so. Alright. So now we have to take the table of 4 in such a way that it should come 25 or below 25. So it comes 24, right? 24, and 24 comes in the table of 4 for 6 times. So 4 6 are 24. Remainder becomes 1. Okay. Now, as there is 1 which is less than the divisor, so what we do, we put a decimal over here and we put a 0 over here.
Now it is becoming 10. So now 4 in the table of 4, 10 does not come. But below 10, it is coming 8 for 2 times. So 4 2s are 8. Now how much remains? 2 remains. Still, as we have put the decimal over here, so that we have the rights to increase 1 0 in each step. So we are increasing 1 0 over here. Now it becomes 20. So in the table of 4, 20 comes for 5 times. So 4 5s are 20. Now see, as the remainder is now becoming 0. अब यहाँ पे रिमाइंडर क्या हो चुका है? 0 हो गया है. मतलब अब इसके आगे डेसिमल्स इसके आगे अब डिवीजन पॉसिबल है ही नहीं. डिवीजन हैज बीन स्टॉप. डिवीजन रुक चुका है. हमारे पास में एक क्वोशिएंट आ चुका है, दैट इज 6.25. ठीक है. अब एक बार इससे देखते हैं. ओके, सो आई विल डू दिस ओवर हियर. लेट्स सपोज आई होप इट शुड नॉट मिक्स. So I am doing 39 and 6. So in the table of, it is 39, sorry. In the table of 6, 39 does not come, but 36 come. Below that 39, 36 come for 6 times. So I am taking 6 6 are 36. How much remain? 3 remain. As the remainder is smaller than the divisor, what we can do? We can put a decimal over here and we can put a 0 over here. After decimal, we have the rights to increase 1 0, so we have put. Now 30. When I go with the 6 in the table of 30, in the table of 6, 30 comes exactly. For how much time? It comes for 5 times. So now it is becoming 30. Again what we are saying that the remainder is becoming 0. That means the division has been stopped. So just let me write over here. So over here also we are seeing that this division has been stopped. Now let us consider one more example. This example we'll take it later on. हम इस example को बाद में लेते हैं. एक example we will see one more. We have written 39 upon 6. No, let's take 38 upon 6. Okay. Now what we are getting the answer. This time we are taking 38 divided by 6. So 6 over here, 38 over here. In the table of 38, it becomes 36 for 6 times. So 6 6 are 36. Remainder becomes 2. Now I am putting the decimal over here and putting a 0. So it becomes 20. In the table of 6, 20 doesn't come, but it comes 18 for 6 times. So 3 times. So 6 3s are 18. 2 remains. ध्यान दीजिए अब यहाँ पर 2 remains. So now what I'm doing, as I put the decimals, I have the right to increase 1 0 in each step. So I'm putting the 0. Again it is becoming 20. जो पहले था वापस से 20 बन गया. यानी कि मुझे फिर से 6 3s लेना होगा. So it becomes 3 6 18. फिर 2 बचेगा. मैं फिर यहाँ पे 0 लूंगी. फिर यहाँ पे मुझे 6 3s लेना होगा. So what I'm seeing actually over here. अब इसके बाद में डिवीजन ये इन्फिनिटी लेवल तक चलता जाएगा, क्योंकि अब डिवीजन रुक ही नहीं सकता. क्यों नहीं रुक सकता? क्योंकि आपका रिमाइंडर बार बार 2 आता जाएगा. आप 2 में 0 लगाते जाओगे, फिर 3 होगा, फिर 2 से 0, फिर 3 होता जाएगा. इसका मतलब क्या हो रहा है कि इट इज लुकिंग समथिंग लाइक दिस. 3 3 3. It should be 6 first. I'm so sorry. So it will be 6.6333. ये इस तरह से कंटिन्यूअसली चलता रहेगा. Look at the dot 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 which I have put. It is showing that 333 now will continue. Okay. हमने 2 क्वेश्चन ऐसे देखे जहां पे डेसिमल रुक गया, खत्म, फिनिश, रिमाइंडर बिकम 0. पर एक डिवीजन ऐसा भी था जहां पे कोई नंबर या फिर a set of number is going to be repeated. Mark my words what I'm saying. ऐसे डिवीजन जहां पे एक नंबर या फिर कोई सेट ऑफ नंबर्स होगा जो रिपीट होगा. ठीक है. तो डेसिमल एक्सपांशन 2 तरह के मिले. ओके.
जिस जगह पर डेसिमल्स एक्सपांशन रुक जाए, डिवीजन रुक जाए, जो कि इस फर्स्ट 2 केसेस में हुआ, ऐसे नंबर्स के डेसिमल एक्सपांशन को कहा जाता है टर्मिनेटिंग। इनके डेसिमल एक्सपांशन को क्या कहा जाएगा? टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब कि ये रुक जा रहा है, टर्मिनेट होना, फिनिश होना, एंड पर आ जाना। ओके, तो इनका डेसिमल एक्सपांशन है टर्मिनेटिंग बिकॉज द रिमाइंडर इज बिकमिंग 0। द सेम कंडीशन फॉर दिस is for this number also the decimal expansion is terminating. But what about over here? It is not being terminated, है ना, ये terminate हो ही नहीं रहा है, तो इसीलिए हमने इसे लिखा नॉन टर्मिनेटिंग। बट नॉट ओनली दिस, सिर्फ नॉन टर्मिनेटिंग लिखना काफी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कोई एक नंबर है या फिर कुछ ऐसे नंबर भी आएंगे जहाँ पे कोई सेट ऑफ नंबर होगा जो रिपीट होगा, इसीलिए इसके डेसिमल एक्सपांशन को हम और थोड़ा इंक्लूड करते हैं और ज्यादा उसे इलस्ट्रेट करते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रीअकरिंग, और रिकरिंग, सॉरी, something like this. Non-terminating, reoccurring, not non-reoccurring, reoccurring. Non-terminating, reoccurring. Non-terminate बता रहा है कि डेसिमल रुक नहीं रहा है, reoccurring बता रहा है कि कोई सेट ऑफ नंबर या कोई नंबर है जो कंटिन्यूअसली रिपीट हो रहा है। तो जो नंबर रिपीट हो रहा होता है, जैसे कि यहाँ पे 3 रिपीट हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, जो नंबर रिपीट हो रहा है उस पर हम एक बार लगा देते हैं, तो इट विल शो कि ये जो बार लगा हुआ वो नंबर रिपीट हो रहा है। इससे हमें ये भी पता चल जाता है कि नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि बार लग चुका है, और रिकरिंग है यानी कि ये वाला जो टर्म है वो कंटिन्यूअसली रिपीट हो रहा है। इसी तरह से अगर मैं एक और एग्जांपल दूं, कुछ क्वेश्चन में कुछ इस तरह से अगर लिखा हो 0.1252525, अब देखो यहाँ पर कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, 25 रिपीट हो रहा है, तो हम इसे किस तरह से मेंशन करेंगे, 0.125 जो रिपीट हो रहा है उनके ऊपर बार। तो बार ने बता दिया कि एक बार ने 2 चीजें हमें बता दी, एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है और 25 जिसके ऊपर बार है 25 वो रिकरिंग है। सो दिस इज द डेसिमल एक्सपांशन। ये है रैशनल नंबर के लिए। रैशनल नंबर में डेसिमल एक्सपांशन 2 तरीके के, एक या तो वो टर्मिनेट होगा, रुक जाएगा, या फिर रुकेगा नहीं और साथ में कोई ऐसा टर्म होगा जो कंटिन्यूअसली रिपीट होता जाएगा। इसी का टोटल अपोजिट इरैशनल नंबर हो जाता है। जस्ट लेट मी डू ओवर हियर ओनली रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर में या तो फिर होता है टर्मिनेटिंग या फिर होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, लेकिन वहीं पे जब आप इरैशनल नंबर्स के डेसिमल एक्सपांशन की बात करते हैं तो एक तो वो टर्मिनेट होगा ही नहीं, क्योंकि वो किसी इस फॉर्म में लिख ही नहीं सकते तो टर्मिनेट होगा ही नहीं। तो एक हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग, रुकेगा नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग, रिकरिंग मतलब ना रुकेगा ना कुछ रिपीट होगा। इसके सिंपल एग्जांपल्स कुछ भी ले सकते हो आप, 0.1343145 एनीथिंग, कुछ भी लिया जा सकता है। अब आप यहाँ पे अगर देखोगे तो 1 रिपीट जरूर हो रहा है, 1 यहाँ पे रिपीट हुआ, 1 यहाँ पे रिपीट हुआ, लेकिन अगर आप देखोगे 1 के बाद में क्या आ रहा है 3, लेकिन यहाँ पे 1 के बाद में क्या आ रहा है 4, इसीलिए रिपीट नहीं हुआ। या तो कोई टर्म बराबर कंसेक्यूटिवली रीअकर होगा या फिर सेट ऑफ नंबर होंगे जो कंसेक्यूटिवली रीअकर होंगे, ओके, लेकिन यहाँ पे कोई सीक्वेंस नहीं है, कोई पैटर्न नहीं है। दैट इज व्हाई दीज सॉर्ट ऑफ नंबर्स आर नोन एज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रीअकरिंग, दैट इज द इरैशनल नंबर। Based on this only the next 2 exercises are to be discussed. So let's see that.